आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्य वाणी के श्रवण की प्रक्रिया में उतरे इससे पहले अंतर जगत का निरीक्षण, जिसके लिए पवित्र स्थिति धारण करें। पद्मासन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन या जापानीज, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, जो आपको रुचिकर लगे। आपकी रीढ़ सीधी होनी जरूरी, ताकि साहजिक रूप से शरीर की प्राणवायु ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की शरीर की क्षमता बढ़ जाए। आपकी आंखें हल्की सी बंद। अंतर जगत का निरीक्षण। आंखों को बंद रखे, मेरे शब्द को सुने। पिछले 24 घंटों में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो, उसका चेहरा अपने आंखों के सामने ला दो। किस तरह से अंतर जगत की सफाई होती है उसकी प्रक्रिया में आपको सिखाता हूं, अनुभव करें। पिछले 24 घंटों में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या काम वासना का भाव पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति का नाम स्मरण करो अपने भीतर, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। दूसरा प्रश्न, भविष्य के लिए आपके भीतर क्या भय है? भविष्य के लिए आपके भीतर क्या चिंता है? स्पष्ट करें। भविष्य के लिए आपके भीतर क्या भय है? भविष्य के लिए आपके भीतर क्या चिंता है? स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न, भविष्य में आपका मन क्या पाने की अपेक्षा कर रहा है? भविष्य में आपका मन क्या खोने का डर बता रहा है? स्पष्ट करें। भविष्य में आपका मन क्या पाने की अपेक्षा कर रहा है? क्या इच्छा बता रहा है आपका मन? भविष्य में आपका मन
क्या खोने का डर, क्या खोने की चिंता बता रहा है? स्पष्ट करें। पिछले 24 घंटों में आपके मुख से कोई भी असत्य वचन प्रकट हुआ है तो उसका स्मरण करें। पिछले 24 घंटों में आपके मुख से कोई भी असत्य वचन प्रकट हुआ है, आपने असत्य बोला है, उसका स्मरण करें। कौन है हमारे भीतर बैठा हुआ? किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख जिसे तुम कहो न कहो प्रतिपल दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? खोजे अपने भीतर। हर मनुष्य जो मुझे सुनने जा रहा है, समझने जा रहा है, उसको मेरा प्रश्न होगा, कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने अंतर जगत में? कितनी शांति का अनुभव कर रहे हो आप अपने अंतर जगत में? शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर। कितना सुकून है आपके हृदय में? नई ताजी सुबह, नई सुनहरी भोर, नई सुनहरी भोर का नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया जीवन, नया सुनहरा दिन। कितना उत्साह है आपके हृदय में आज के दिन के लिए? कितनी उमंग है, कितना उत्साह है आज के दिन के कर्मों को करने के लिए? कितनी प्रसन्नता छाई हुई है, कितना उल्लास है, कितना आनंद है आपके भीतर। दर्शन करें, अनुभूति करें। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha state. पाँव में गम की जंजीर है। सुने शब्द, साहित्य, मन का विस्तार। पाँव में गम की जंजीर है, मन में खुशी की तस्वीर है। पाँवों में गम की जंजीर है, मन में खुशी की तस्वीर है। चंचल मन कहता है चल चल, डर ना छोड़े आंचल। किसकी मानूं और किसकी ना मानूं, दिल दीवाने। मैं इस पार खड़ी ये सोचूं,
क्या उस पार है जाने, मैं इस पार खड़ी ये सोचूं, क्या उस पार है जाने। कोई नहीं है फिर भी है मुझको, कोई नहीं है फिर भी है मुझको, ना जाने किसका इंतजार हो, कोई नहीं है। शब्द, साहित्य, शब्द के साथ जुड़ा हुआ भाव, शब्द के साथ जुड़ा हुआ संदेश। कितने दिन आंखें तरसेगी, कितने दिन आंखें बरसेगी, ऐ मेरे प्यार ऐ दिल, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा, कितने दिन। शब्द, मन का विस्तार। एक मन लौकिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ, एक मन ऊर्ध्वगामी आकाश के साथ जुड़ा हुआ, अंतर्गत आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन। कड़ी कुड़ुताम किया डुना, पुरंदर शिव चरणम शरणम, कड़ी कुड़ुताम किया डुना, पुरंदर शिव चरणम शरणम, कड़ी कुड़ुताम किया डुना, पुरंदर शिव चरणम शरणम। प्रार्थना, आत्मा के साथ जुड़ी हुई बात। प्रार्थना, नो मांग, नो डिमांड, नो कंप्लेन, जस्ट द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द ऑलमाइटी, जिसने फिर से एक स्वर्णिम दिन हमारे हाथ में रख दिया। तुमने कल भूल की, कोई बात नहीं, चलो ये नया खिलौना खेलो। बच्चों के लिए नया खिलौना आ गया। माता पिता ने नई भेंट धरती, धरती माता, पिता आसमान, उसने अपने बच्चों को, हमें नई भेंट धरी। चलो नए खिलौने से खेलो, नया दिन। मैं आपको समझा रहा हूं, शिवरात्रि। धर्म अर्थात अज्ञान नहीं, धर्म अर्थात गैर समझ नहीं, धर्म का अर्थ केवल सिद्धांत नहीं, धर्म संपूर्ण प्रायोगिक। जैसे कि तुम स्टडी कर लो, रोटी खाने से शक्ति मिलती है, और तुम सिद्धांत पढ़ के बैठ जाओ कि ना बस रोटी खाने से शक्ति मिलती है, सब्जी खाने से शक्ति मिलती है, ड्राई फ्रूट खाने से शक्ति मिलती है, फ्रूट खाने से शक्ति मिलती है। सिद्धांत कर लो और खाओ नहीं, क्या हाल होगा? उसी तरह से धर्म का छोटे से छोटा सिद्धांत जब तक हम जीवन में न उतारे, तब तक वो केवल रटी रटाई बात है। हमारे जीवन में हमें ही काम ना आए जो सिद्धांत, तो उसका क्या मतलब होगा? इतना ही मतलब होगा कि हमें उस सिद्धांत को समझना है, जीना सीखना है। जीवन जीने की कला सब मनुष्य को सीखनी है। क्यों? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के प्रति फरियाद, भय, चिंता। कौन मनुष्य है जो इस दलदल में रहना चाहता है? मैं कहता हूं कोई नहीं।
मैं मेरे जीवन के अभ्यास से तुम्हें कहता हूं, कोई नहीं रहना चाहता, सब इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। किस तरह से बाहर निकला जाता है? क्रोध से किस तरह से बाहर निकलना है? किसी को लगता है कि मेरे प्रति क्रोध बहुत है, क्या रास्ता है? किसी को लगता है मेरे भीतर काम वासना बहुत है, इसमें से कैसे निकलना है? किसी को लगता है मेरे भीतर भय बहुत है, चिंता बहुत है, क्या रास्ता है इसमें से निकलने का? क्या मार्गदर्शन है धर्म का कि इसमें से हम बाहर निकले? हमें जो अपने भीतर सताता है वो है विचार, वो है भाव। आज का दिन क्या हम स्वस्थता के साथ नहीं जी सकते? ये मेरा प्रश्न है सुनने वालों को। आज का दिन है वो हम मित्रतापूर्ण भाव के साथ नहीं जी सकते, प्रसन्न चित्त के साथ नहीं जी सकते, प्रसन्न उल्लास के साथ। आज का दिन मस्ती के साथ हम नहीं जी सकते, उत्सव से भरा हुआ हो आज का ये दिन। संगीत सबर, नृत्य सबर, ज्ञान सबर, समझ सबर। बिना ज्ञान और समझ उत्सव मनोरंजन में बदल जाएगा। मनोरंजन तुम्हें थका देगा, क्योंकि इंद्रियगत बात है, इंद्रियां थक जाती है। कितनी ही सुंदर वाणी हो, परमात्मा के बारे की वाणी हो, तुम देखना अपने कान की क्षमता कितनी है, शरीर की क्षमता कितनी है। एक समय के बाद अगर तुम सुनते हो तो भी मैकेनिकल सुनते हो, अंदर नहीं जा रही है वाणी, समझ नहीं बढ़ रही है। धर्म के साथ जुड़ी हुई वाणी, दिव्य वाणी जो है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है तुम्हें अपने खजाने से परिचित करना, तुम्हें अपनी निजी संपत्ति से परिचित करना, तुम्हें अपने दिव्य साम्राज्य से परिचित करना, जिसके तुम सम्राट हो। शिवरात्रि जो है उसके हम दूसरे नाम सुने देखे, मंगलकारी रात्रि, कल्याणकारी रात्रि, दिव्य रात्रि, अलौकिक रात्रि, ये इसके दूसरे नाम है। मेरा जो प्रश्न होगा सुनने वालों को, समझने वालों को, क्या शिवरात्रि एक ही होती है और बाकी के दिन विस्मृत हो गया चित्त? पहले तो समझ ये होनी चाहिए कि शिवरात्रि है क्या। जो मेरे प्रश्न होंगे निद्रा के बारे में वो ये होगा चिंतन, निद्रा में हम कहां चले जाते हैं? निद्रा में हम क्या कहां चले जाते हैं? तुम्हारे पास क्या स्मरण है? इतने सालों से तुम निद्रा में जा रहे हो, निद्रा में से बाहर आ रहे हो, निद्रा में तुम कहां जाते हो? निद्रा में से तुम किस तरह से बाहर आते हो? निद्रा किस लिए जरूरी है? क्या निद्रा न हो तो नहीं चल सकता? शिवरात्रि का अर्थ है जागरण सबर रात्रि। शिवरात्रि का अर्थ है जागरण सबर रात्रि। जागरण और उजागरा, जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क। अगर जागरण घट रहा है तुम्हारे भीतर, प्रसन्नचित्त तुम, आनंदित, उल्लासित, शब्द समाप्त।
ज्ञान के विस्तार में, दर्शन के विस्तार में, समझ के विस्तार में। समझ का अर्थ शब्द नहीं, ठीक से समझना। समझ का अर्थ दो विचार के बीच की जगह। ज्ञान का अर्थ दो विचार के बीच की जगह। जैसे जैसे तुम विचारों को देखते जाओगे, दो विचार के बीच की जगह बढ़ती जाएगी अपने आप। तुम आंख बंद करके विचार का पीछा करना, एक भी विचार तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता अगर तुम ठीक से देख रहे हो। और टिक रहा है तो उसका अर्थ यह है कि तुम ठीक से देख नहीं रहे हो। तुम्हारी शक्ति मिल रही है विचार को, तुम्हारी शक्ति मिलनी चाहिए देखने वाली आंख को। ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन जिससे तुम ठीक से अपना अंतर्दर्शन कर सको। अगर तुम देख रहे हो और विचार टिक रहा है, अगर तुम देख रहे हो और भाव टिक रहा है, उसका अर्थ इतना ही है कि अभी देखने के विचार की प्रक्रिया चल रही है भीतर। देखने की विचार की, देखने का चिंतन चल रहा है भीतर, देखने की प्रक्रिया नहीं हो रही। ये इसका इंडिकेशन है। क्योंकि जैसे तुम देखने की प्रक्रिया शुरू करते हो, भीतर विचार की शक्ति मिल जाती है देखने की शक्ति को। ये मैकेनिज्म है इंटरनल। जैसे तुम भाव को देखते हो कि तुम्हारे भीतर क्रोध है, क्रोध शक्ति है, काम वासना शक्ति है, घृणा शक्ति है, ईर्ष्या शक्ति है, तिरस्कार शक्ति है। लेकिन जैसे तुम देखने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हो कि चलो मैं अंतर्दर्शन करूं, भीतर क्रोध है कि नहीं, क्रोध उठ रहा है और तुम देख रहे हो, अगर तुम्हारे देखने की प्रक्रिया ठीक से हो रही है, क्रोध की शक्ति बह जाएगी देखने की प्रक्रिया की ओर, त्रिनेत्र की ओर। तीसरा नेत्र, मनुष्य को जीने की जो कला सीखनी है वो तीन आंखों से जीवन जीने की कला सीखनी है। दो आंखों से बहिर्जगत का संपर्क, एक आंख से अंतर जगत का संपर्क। क्योंकि हमारा जो प्राण है, हमारा जो जीव है, उसका दोनों जगत के साथ संपर्क है। बहिर्जगत भी चाहिए जीवन की यात्रा के लिए, शरीर की यात्रा के लिए। शरीर अलग नहीं, शरीर के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार। शरीर आत्मा का ही प्रागट्य, आत्मा की ही शक्ति, जिसमें प्राण जीव यात्रा कर रहा है। अंतर जगत भी है हमारे भीतर, उसका संपर्क भी चाहिए। भीतर का जो कोना कोना है हमारा है, हमारा अंतर जगत। और हमारे अंतर जगत के दुश्मन हमारे इस साम्राज्य में। कोई देश के जो फौज है वो क्या काम कर रही है, खोज रही है। पुलिस है, क्या काम कर रही है कि कोई गुनहगार, कोई क्रिमिनल कहीं बैठा है तो वो किसी को नुकसान न कर दे, उसे पकड़ना है, उसे ठीक करना है। सेम वे हमारा अंतर जगत, हमारा अपना साम्राज्य, तुम ही नहीं संभालोगे अपना साम्राज्य, किसी और को तो एंट्री है नहीं आपके साम्राज्य में। और किस लिए वो आपके साम्राज्य में आए? उसको अपने साम्राज्य में कमी क्या है? उसका इतना ही विस्तार जितना तुम्हारा विस्तार। इतना विस्तार कि तुम देखते जाओ, जहां तक तुम्हारी आंख जाए भीतर से, मैं तुम्हें गारंटी करता हूं वो विस्तार तुम्हारा, उसमें कोई नहीं आ सकता। जितने तक तुम्हारे भीतर आंख जाए अपने विस्तार में, तुम जरा देखना आंखें बंद करके कहां तक तुम्हारी आंख जाती है भीतर। ये प्रक्रिया है अंतर जगत के दर्शन की। तुम कोने कोने में देखो। जिस तरह से हम आंख की पुतली को, आंख जब खुली है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते हैं, राइट हैंड साइड, ऊपर नीचे, कॉर्नर, इसी तरह से बंद आंखों से भी किया जाता है। इससे पूरा जो फलक है, पूरा फलक, पूरा पर्दा हमारे भीतर, जिसमें विचार की प्रक्रिया चल रही है। विचार में है क्या? फिल्म की तरह शब्द,
प्रकाश। ये दोनों का खेल है। जिस तरह से फिल्म चलती है, हम खो जाते हैं फिल्म में। फिल्म में करुण सीन चल रहा है तो हम रोते हैं, आंख में आंसू आ जाता है। पता है कि ये फिल्म है, ये एक्टिंग है, कलाकार कर रहा है, वो एक्टिंग है, ये डायलॉग है, और वो कभी फिल्माया गया था सालों पहले। फिर भी फिल्म देखते देखते हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिल्म खींच जाती है हमारी शक्ति को, इंद्रिय की शक्ति को खींच जाती है। हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हमें भी क्रोध आता है भीतर से। अगर कोई गुंडा हीरोइन को छेड़ रहा है और सरदार बैठा है, कटार लेके खड़ा हो जाता है, सबको समझाना पड़ता है, सरदार फिल्म है। सेम वे अंदर क्या है, चलो अंदर क्या है। जो बाहर का हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी, चाहे तुम कंप्यूटर बनाओ, चाहे तुम रॉकेट बनाओ, चाहे तुम मोबाइल बनाओ, चाहे फिल्म बनाओ, चाहे शराब बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब कुछ हमारे भीतर मौजूद। ये आइडिया आता कहां से? अंदर से। कुछ भी बनाने का जो आइडिया आता है, कहां से आता है? तो जो खोज है मनुष्य की, वो मनुष्य से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ये हमने बनाया है सब कुछ, तो वो हमसे ऊपर नहीं जा सकती। हम इसलिए खो गए हैं बाहर के जगत में, बाहर के जगत के मनोरंजन में, कि हमें हमारे अंतर जगत का स्वाद पता नहीं। हम स्वयं कौन है, ये स्वरूप हमें पता नहीं, इसलिए हम खो गए बाहर के जगत में। लेकिन एक समय आता है, तुम उब जाते हो बाहर के जगत से, सब कुछ कर लिया, हाथ में कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि धुएं साथ खेल रहे थे हम। धुआं पकड़ने की कोशिश तुम करके देखो, हवा को पकड़ना, धुएं को पकड़ना, बादल को पकड़ना। किसी ऊंचे पर्वत पर बैठते हैं हम, दूर से बादल आता है, छूता है हमें लगता है चलो पकड़ ले बादल को। तुम देखना पकड़ के बादल बिखर जाएगा। उसी तरह से पानी की प्यास हमारे भीतर है, पानी का भाव, कुछ बाहर से भी पानी का भाव है, वो हमारे भीतर है। बादल असत्य, असत्य का अर्थ जो सदा नहीं है। असत्य का इतना ही अर्थ है जो सदा नहीं। असत्य को ठीक से समझना है। क्यों? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के प्रति फरियाद, चिंता, भय, असत्य के साथ जुड़ने के परिणाम। सत्य जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जो सदा से है ही, जो सदा रहेगा, जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं। शिव शब्द, नाम, शिवत्व, शिव किसी व्यक्ति का नाम नहीं। शंकर कभी शिव हुए, शंकर नाम अहंकार का, वो कभी मनुष्य थे, तपस्या की इस पृथ्वी पर, और उसका स्वरूप बदल गया। मनुष्य है तब तक शरीर मुख्य है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन मुख्य है, शरीर के साथ जुड़े हुए भाव मुख्य है, शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा मुख्य है। शरीर मुख्य, आत्मा गौण। मनुष्य जीवन शरीर मुख्य, इंद्रियगत भोग विलास मुख्य, आत्मा गौण। और ये शरीर के साथ जुड़ी हुई इंटरनल स्पेस आत्मा। आत्मा हर जगह मौजूद। जिस तरह से बहिर्जगत का विस्तार, इससे अनेक गुना अंतर जगत का विस्तार, सूक्ष्मतम लेकिन अनंत। बाहर का विराट विस्तार, भीतर का
सूक्ष्म विराट विस्तार। शिव शंकर अब बदल गए। पहले मनुष्य थे, शरीर मुख्य था, इंद्रियगत भोग विलास मुख्य थे, शरीर के साथ जुड़ा मन भाव मुख्य थे। बदल गई दिशा। भो संभो शिव संभो, आत्मा मुख्य, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ भाव, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर गौण, आत्मा मुख्य। अब शरीर मुख्य नहीं, अब भीतर ही प्रतिपल हर सांस उच्छ्वास के साथ इतनी प्रसन्नता का अनुभव, इतने आनंद का अनुभव, इतने उल्लास का अनुभव, इतनी परम विधायत्मकता का अनुभव कि इंद्रियगत भोग विलास की कोई जरूरत ही न रही। अपने आप वो शक्ति है जो इंद्रियगत भोग विलास में बहती है, वो भी शक्ति है, लेकिन अब वो शक्ति का ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर बहने लगी। ऊपर नहीं, ऊपर की ओर। जो पहले इंद्रियों में खोजती थी सुख चैन को, उसकी दिशा बदल गई, उसकी दिशा ऊर्ध्वगामी हो गई, ऊपर की ओर हो गई, ऊपर की। शंकर ने भोजन लिया था कभी, मनुष्य थे, तपस्वी थे, वो शक्ति गई थी इंद्रियगत भोग विलास में, शरीर मुख्य था। जब शिवत्व की स्थिति धारण कर ली, भोजन लिया, भोजन की शक्ति बहेगी ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर, प्रकाश की ओर, समझ की ओर, ज्ञान की ओर, अंतर जागरण की ओर। स्वप्न है हमारे भीतर, वो पूरे दिन की दिनचर्या का परिणाम है। जब हम काम करते हैं कुछ भी, भीतर मन अविरत काम करता है, मन अविरत काम करता है। विचार अपने आप चलते हैं, अपने आप चलते हैं। विचार बहुत तल पर चलते हैं। जिस तरह से समुद्र में गहराई होती है, उसी तरह मन की अपनी गहराई है। उसको अगर हम नाम दें तो इस तरह से है, ऊपर का मन है लौकिक मन, जागृत मन जिसे हम कहते हैं, जागृत मन, लौकिक मन। क्योंकि मन जागृत हुआ तो वो आत्मा की शक्ति में चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये इंद्रियगत मन जिससे हम बाहर के जगत का संपर्क करते हैं, बाहर के जगत का, निद्रा में से बाहर आते हैं, पता चलता है ये मेरा नाम है, मुझे ये करना है, मुझे आज ऑफिस जाना है, मुझे आज पैसों की इस तरह से व्यवस्था करनी है। लौकिक मन। एक मन ऐसा है जो मैं तुम्हें रोज पूछता हूं, तुम निद्रा में जाओ, निद्रा में गए कल, तुम्हें क्या स्मरण है, कौन सा विचार अंतिम विचार था? रोज देखना है, रोज कौन सा विचार, मैं टेक्निक बताता जा रहा हूं, कौन सा विचार अंतिम विचार था। जब तुम जागे निद्रा से, कौन सा विचार प्रथम विचार था? क्या स्मरण है तुम्हारे पास? तुमने जो आज निद्रा की उसके बारे में तुम क्या बता सकते हो? कैसे स्वप्न आवे, कौन से स्वप्न आए, स्वप्नों का क्या संबंध है शरीर के साथ, शरीर की स्थिति के साथ? स्वप्न से लोग डर जाते हैं कि आज ऐसा स्वप्न आया, कहीं ये होगा तो नहीं ना। 4 बजे ये स्वप्न आया मुझे, 4 बजे जो स्वप्न आता है वो सच होता है। ऐसी धारणाएं हैं स्वप्न के बारे में, मैं सब कुछ विस्तार से बताता जाता हूं तुम्हें। क्यों तुम पकड़ नहीं सकते हो कि अंतिम विचार कौन सा था? अभ्यास। तुमने आज तक निद्रा को समझने के लिए कितना प्रयत्न किया,
ये जवाब तुम्हें अपने को देना है। मैं तुम्हें प्रश्न पूछता हूं चिंतन के लिए। तुम इतने सालों से निद्रा में जा रहे हो, निद्रा को समझने के लिए तुमने कितने प्रयत्न किए? क्या निद्रा है? अगर ना की हो, कोई पछताने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे कान पर यह मार्गदर्शन पढ़ना शुरू हो जाए, तुम शुरू कर दो। आज का दिन किस तरह से हमें जीना है, आज का दिन किस तरह से हमें जीना है, इसका संबंध शिवरात्रि से भी है। शिवरात्रि ऐसा नहीं कि खाली शंकर के जीवन में ही उतरी, और एक ही क्यों, शिवरात्रि को विस्तार क्यों नहीं दिया गया? क्यों 5 दिन शिवरात्रि के नहीं, क्यों 1 साल शिवरात्रि के नहीं, खाली एक ही दिन शिवरात्रि का? ठीक से समझना इस बात को। यह प्रश्न तुम्हें कंफ्यूजन में ले जाने के लिए नहीं पूछ रहा हूं। कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड, क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सॉल। और कंफ्यूजन में हम बहुत रहे। अब एक भी क्षण हमें कंफ्यूजन की नहीं चाहिए, बहुत रहे। ये करना, वो करना, ये करे न करे, यहां जाए न जाए। अब क्लैरिटी, जो वर्क करना है क्लैरिटी पर। एक लौकिक मन, जिससे हम जहां जी रहे हैं, उस जीवन को जीने के लिए भी मन चाहिए, विचार चाहिए। जब तक हम इससे आगे की हुनर, कला न सीखे, तब तक। दूसरा मन आता है अर्ध जागृत मन। आधी निद्रा चलती है, आधा जागरण चलता है, बहिर्गामी जागरण, शरीर के तल का जागरण, मन के तल का जागरण। और एक मन है सुसुप्त मन। सुसुप्त मन का अर्थ है संचित मन, कलेक्शन। जो संचय किया हमने आज तक, जाने अनजाने, जाने निकाल दे, अनजाने जो संचय हो गया, भीतर संचय हो गया, विचारों का, धारणाओं का, ये सही, ये गलत, ये पाप, ये पुण्य, ये मान, ये अपमान, ये हार, ये जीत, ये बात है। मैं तुम्हारा एक मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ जो मैंने जिया वो प्रसंग में तुम्हें कहता हूं। जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मृत्यु का बोध हो गया कि मृत्यु इस संसार में सत्य है, भीतर से ये प्रकट हो गई बात। इसके 2 साल बाद मैं मेरे गांव में गया था। हम सुबह में घूमने जाते थे। 2 और मेरे मित्र थे, छोटी उम्र थी, मैं 4th स्टैंडर्ड में था उस वक्त। मुझे याद है, मगवाना गांव, कच्छ का एक गांव। तो सुबह में वो दोनों मुझे घुमाने ले गए। मैं नया नया था उस गांव में, 1-2 रात के लिए रुका था वहां पर। तो वो मुझे घुमाने ले गए। हम तीनों, हमारे तीनों की वयस समान ही थी। हम तीनों घूमने गए। एक वाव आई, कुआं बहुत गहरा था, और वाव उसे कहते जिसमें स्टेप्स होते, और 3 फुट का अंतर था, नीचे बहुत गहराई थी। वो दोनों कूद गए। मेरे लिए कूदना कोई, मैं कहता हूं कि इसलिए नहीं कि मैं आपको कुछ कहूं कि मैं कुछ बहुत बड़ा हूं या मैं कूद सकता था, लेकिन वो मेरे लिए सामान्य था। जंप, मेरा बहुत बचपन का जो स्पोर्ट्स में लगाव था वो था जंप मारना। चाहे हाई जंप हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे पोल जंप हो, पूरे दिन की दिनचर्या ही वही थी। जब समय मिले जंप मेरा प्रिय शौक था। और जब शरीर अकड़ जाता था, जैसे चित्र काम में अकड़ गया, कुछ स्टडी कर रहे उसमें अकड़ गया, तो स्पोर्ट्स में मेरा जो शौक था वो था जंप। रनिंग भी इसलिए करता था कि जंप ज्यादा लगे, तो वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या घटा मेरे साथ वो तुम्हें कहता हूं। उन लोगों ने मुझे कहा तू जंप लगा दे। मेरे भीतर से ये आया उस वक्त कि चलो ये तो 3 फुट का खड्डा है। मैंने कूद भी गया।
4 फुट कूद गया, 5 फुट कूद गया, क्योंकि मेरा भीतर से अनुभव था। अब 100 फीट है, थोड़ा शरीर कूद सकेगा। 150 फीट है, थोड़ा शरीर कूद सकेगा। जो मेरे साथ भीतर से घटा वो मैं तुम्हें शब्दों से समझा रहा हूं, शब्दों से। ये ज्ञान है जो भीतर से कि ना किसी ने मुझे पकड़ लिया, मत पढ़ो। ये मैं इसलिए तुम्हें कहता हूं कि प्रतिपल कोई है हमारे भीतर जो हमें बताता है। मेरे पांव कूदने कोई जा रहे थे, किसी ने मुझे पकड़ लिया, कोई जरूरत नहीं कूदने की। उन लोगों ने मुझे कहा तू डर रहा है, तू डरपोक है। इस चैलेंज की मेरे पर कोई असर नहीं आया, कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से पता चल गया कि ये कूदना केवल शारीरिक है। और मैंने बहुत कंपटीशन में काम किया, बहुत हार जीत में मैंने बहुत, एक भी जब तक मैं पढ़ा उस वक्त पढ़ना मेरे लिए मुख्य नहीं था, हरीफाई मेरे लिए मुख्य थी। कंपटीशन होती क्या है कंपटीशन, मैं तुम्हें खुल के बताता हूं सब कुछ जो मेरे भीतर घटा। तो मैंने जब हरीफाई में भाग लिया, वहां देखा, चलो गांव में स्कूल में मेरा फर्स्ट रैंक, तालुका में गया फर्स्ट रैंक, सब तालियां बजा रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं। मैं अंदर दिख रहा हूं क्या हो रहा है, अहंकार पुष्ट हो रहा है, विश्वास, सब मेरी पूछा कर रहे हैं, ये हो। ठीक से देखा, चलो मान क्या है, ठीक से देखा भीतर। अब एक ऐसी स्पर्धा है स्टेट की, हार गया मैं। अनेक स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, कहीं जीता कहीं हारा, हार गया। मैं उसी वक्त वही देखता था, सबके बीच खड़ा रहकर, कोई मेरे पर ध्यान, वहां मैं गौण हूं, सब्सिडरी। जिस तरह से जगन्नाथपुरी के मंदिर में कृष्ण की आकृति सब्सिडरी साइड में रख दी, मैं वहां साइड में, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है कि वाह तो फर्स्ट रैंक का खिलाड़ी। आगे की सब हरीफाई में मैं मुख्य था, हीरो था, और आगे की हरीफाई में मैं बिल्कुल सब्सिडरी, गौण रोल भी नहीं मिला मुझे। एक के हंगल को मिलता है वो भी नहीं मिला फिल्म में, गौण। मैं भीतर देखता था, मैंने देखा जितनी मान पचाने की तुम्हारी क्षमता, मान मिला तो उसका पूरा रस लिया, तो उसके सामने अपमान मिला, मैं सब्सिडरी हो गया, मैंने पूरा रस लिया। मैं तुम्हें कहता हूं पूरा, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा। भीतर कुछ भी घटा, जब मेरा नंबर नहीं आया, रैंक नहीं आया, मेरा नंबर, मैं बराबर देखा कि यहां क्या हुआ मेरे साथ, जहां पर मेरा नंबर गया। आंख और गहरी होती गई, चलो मान मिला, जहां पर फर्स्ट रैंक मिला, मेरे हाथ में आया क्या। ये मैं तुम्हें अंतर जगत के दर्शन की बात कहता हूं। अंदर क्या मिला, चलो मुझे अंदर, और मिला तो वो क्या कायम मिला, एक्साइटमेंट थोड़ी देर का, जो इंद्रिया एक्साइट हो गई। कान, वाह हिमांशु तूने क्या कमाल कर दिया, कान, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, भीतर वो उत्तेजना रही। उसके बादल बने, उसके बादल बने, बिखर गए, बरस गए, समय के साथ कुछ न मिला भीतर से। अपमान क्या मेरा ले गया, समझ लो कि मेरा हाई जंप में स्टेट में फर्स्ट नहीं आया। मैं भीतर देखता था क्या ले गया मेरा वो चल, मैं देखता था अपने भीतर। जितने तुम अपने भीतर देखते जाते हो, इस तरह की यात्रा है भीतर की, तुम समृद्ध होते जाते हो, तुम्हें मिलता ही जाता है। जैसे जैसे मैं अंदर देखता जाऊं, चलो ये मेरा नंबर गया, क्या गया मेरे भीतर से, मैं अंदर से रिच होता जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं वही कला मैं तुम्हें दे रहा हूं, वही कला सेम। किस तरह से भीतर से समृद्ध होना है मनुष्य को। बाहर से जो कुछ भी है, जितना भी है, वो हमेशा पर्याप्त होता है, हमेशा पर्याप्त होता है। मैं तुम्हें यह आध्यात्म का विज्ञान कहता हूं। बाहर से कभी इतना कम नहीं होता कि तुम अंतर जगत की यात्रा न कर सको, अंदर से तुम तुम्हारी समृद्धि पा न सको। और बाहर की समृद्धि है ही नहीं जब तक तुम भीतर से समृद्ध न बनो।
भीतर से जब समझ आती है तब पता चलता है कि इस रुपये का करना क्या है। जरूरत से ज्यादा जिस तरह से रोटी खाते हैं, निद्रा हो जाती है, और निद्रा में से तो बाहर आना है। शिवरात्रि का संदेश, या निशा सर्वभूतानि, जब सब मनुष्यों के लिए जो रात्रि है, जीवों के लिए जो रात्रि है, संयमी जिसका इंद्रियों पर संयम है, संयमी पुरुष उस वक्त जागता है, जागरण में रहता है। जब सारी सृष्टि सो जाती है, उस वक्त जो संयमी पुरुष है, जिसका रस इंद्रियगत भोग विलास में नहीं, शरीर उसका केंद्र न रहा। विवेक का अर्थ है संपूर्ण, मैं खाली शरीर नहीं, मैं अगर हूं तो शरीर भी हूं, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन भी हूं, शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव भी हूं, शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा भी हूं। मैं आत्मा भी हूं, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ भाव हूं, आत्मा के साथ जुड़े हुआ मन हूं, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर हूं। संयमी, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर। निद्रा शरीर की जरूरियात, स्वप्न मन का विस्तार, विचार मन का विस्तार, सुसुप्त मन। समझ लो सुसुप्त मन है क्या? तुम्हें एक विचार बाहर बाहर आता है, बाहर बाहर, तुम्हें पता नहीं। जिस तरह से समुद्र में लहर उठती है, तो तुम क्या ये समझते हो कि खाली लहर ही समुद्र है? उसके भीतर भी बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ हो रहा है। उसके भीतर सुसुप्त मन तक, अंदर तक, चाहे हम उसे खोज पाए चाहे न खोज पाए, लेकिन लहर ऐसे ही नहीं आती ऊपर, कुछ घट रहा है समुद्र के साथ। उसी तरह हमारा मन, जिसमें ऊपर की लहर हमें पता चलती है कि ये विचार मेरे भीतर आ रहा है, लेकिन इसके साथ सुसुप्त मन भी है। सुसुप्त मन का अर्थ है, अभी हमें पता नहीं, सुसुप्त मन का अर्थ है सोया हुआ मन। सोया हुआ मन, सोए हुए मन की धारणा। कुछ उदाहरण दो। सबके जीवन में ऐसी घटना आ जाती है जिसमें तुम्हारा ऊपर का मन काम नहीं करता, तुम खोजना चाहते हो रास्ता कि इस पे करे क्या। ये इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े हैं, अब यहां जो रुपये रखे हैं, मोनू को पता है इसको कहां पर ट्रांसफर करना है, सबको पता है। मैंने भी काम किया, रुपया इकट्ठा किया है और करना ही है। पूरा संसार में जो कुछ घट रहा है, जहां तुम्हारा रस है, जी के देखना है, ताकि तुम उससे मुक्त हो जाओ, उससे ऊपर उठ जाओ। जीवन यहां तक ही समाप्त नहीं। खाली बहिर्गामी संसार में जीना कोई जीना नहीं। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। लब तक आते आते होठों से सागर छूट जाता है। ये बहिर्जगत की बात, अंतर जगत की नहीं, समझना। ये बहिर्जगत के मन की बात कि शीशा हो या दिल हो, टूट ही जाएगा। कोई तुम्हारे पर अपेक्षा करे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, तुम थोड़ा करो। 4 कदम मोनू चलेगा स्वीटी के बताए हुए रास्ते पर, या स्वीटी भी 4 कदम चलेगी मोनू के बताए हुए रास्ते पर। 5वां स्टेप वो अपना लेगा कि ना, बस अब तुझे खुश नहीं होना है, न हो, मैं कुत्ता हूं, मैं जाता हूं गुरु के पास। 5वां कदम तुम तोड़ देते हो किसी का दिल, तो कोई तुम्हारा तोड़ेगा। तुमने कितनों के दिल तोड़े, तो सबने तुम्हारा दिल तोड़ा। बाहर की लड़ाई झगड़ा, लेकिन बाहर बाहर ही थोड़ा है जीवन। हमें जो जीवन जीना सीखना है, शंकर 3 नेत्रों के साथ जीना है। 2 आंखों से बाहर जीना है, 1 आंख से भीतर जीना है। जीवन को किस तरह से जीना है, प्रश्न आएगा। दिन को किस तरह से जीना है, जो दिन मिला जीने के लिए, प्रैक्टिकल वर्क टोटल। लेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, नो बुक इज रिक्वायर्ड।
जीवन को जियो, पियो, जानो, ज्ञान तुम्हारे भीतर। दिन को इस तरह से जियो, मन बने ही नहीं, विचार बने ही नहीं। क्या यह संभव है? संभव है। हम दिन को इस तरह से जिए, जागृति हमारा पीछा करे, जागरण हमारा पीछा करे, आत्मिक शक्ति हमारा पीछा करे, हम आगे और आत्मा हमारा पीछा करे, वो हमें जगाए। हम खोए खोए जीते, पूरा दिन विचार बन जाते, स्वप्न बन जाते। तुम आज तक देखो, आज जो तुम्हारे भीतर स्वप्न चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? तुम्हारे भीतर से। आज तक जो जीवन तुमने जिया, तुम्हें विचारों में खोए खोए जिया। जहां पर तुम जागे, वहां पर जागृति पैदा हुई, जागृति की शक्ति। आज कौन यहां पर लेकर आई तुम्हें? आज इस स्थान पर तुम बैठे बैठे तुम क्या सुन रहे हो? ये उत्सुकता आई कहां से? कौन लेकर आया? तुम्हारी ही जागृति। जहां पर तुम जागृत हुए, तुमने मन को लक्ष्य में न लिया, तुमने जागरण को लक्ष्य में लिया। आत्मा का लक्षण जागृति। जहां पर तुमने जागृति को लक्ष्य में लिया, विचार चला गया, जागृति की शक्ति बनी, आत्मा की शक्ति बनी, भीतर की आत्मा की शक्ति। वो शक्ति तुम्हें बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश में रहेगी, बार बार। विचार की शक्ति तुम्हें इंद्रियगत भोग विलास की ओर खींचेगी, विचार की शक्ति। इसलिए कि जब तक हम जानते नहीं, जागते नहीं, समझते नहीं, तब तक हमने जिस जीवन की यात्रा की, इसमें जिसको हमने प्रोत्साहन दिया, मन, इच्छा, इसको प्रोत्साहन दिया। गलत नहीं, जीवन की यात्रा समझा रहा हूं। उसमें जो विचार पैदा हुए तुम्हारे भीतर, जो भाव पैदा हुए, वो आज के दिन में भी पीछा करेंगे। वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो तुम्हारे भीतर के ही विचार है। विचार और विचार को बनाता है। दो विचार मिलते हैं, तीसरा विचार बनता है। तीन विचार मिलते हैं, चौथा विचार बनता है। चार विचार मिलते हैं, पांचवा विचार बनता है। ये प्रोसेस है, चेन ऑफ द थॉट्स। लेकिन जहां तुम देखते हो, विचार टूट जाता है। जब तक तुम देखते नहीं, विचार बनता जाता है, चेन बनती जाती है भीतर। लेकिन यह अचानक होता है, तुम्हें स्मरण आता है, मैं खो गया था विचार में। चलते चलते पता चलता है कि मैं चल रहा हूं और मन कहां है? विचार में कि कल मुझे ऑफिस में मेमा मिलने वाला है, 3 दिन से मैं गया नहीं, इन्फॉर्म किया नहीं। इसके विचार चलते भीतर से। पैसों की ये व्यवस्था करनी है, यहां से उधार लिया है, यहां से उधार लिया है। ऐसे बहुत अनेक प्रकार के विचार, मन भरा हुआ। उस मन पर हम आधारित हैं, उस मन के विचारों को हम महत्व देते हैं। मनुष्य दुखी क्यों है? पीड़ा में क्यों है? मनुष्य को जाने दो। मनुष्य शब्द नहीं, मैं। मुझे पूछना है मुझसे, मैं सुखी हूं कि दुखी? मैं प्रसन्न हूं कि निराश? मैं आनंदित हूं कि हताश? अगर मैं दुखी हूं तो किस लिए दुखी हूं? अगर मैं पीड़ा में हूं तो किस लिए पीड़ा में? अगर मैं संताप में हूं तो किस लिए संताप में हूं? अगर मेरे भीतर ईर्ष्या जग रही है किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति मुझसे सुंदर है, कोई व्यक्ति मुझसे ज्यादा धनवान है, कोई व्यक्ति मुझसे ज्यादा होशियार है, निपुण है, और मेरे भीतर से ईर्ष्या जग रही है, तो क्यों जग रही है? ईर्ष्या कहां से आ रही है? वो ईर्ष्या कहां से आ रही है? वो तिरस्कार कहां से आ रहा है? वो घृणा कहां से आ रही है? वो क्रोध कहां से आ रहा है? काम वासना की इच्छा जगती है तो क्यों जगती है?
सुसुप्त मन है, सोया हुआ मन। जब हम निद्रा में यात्रा करते हैं वहां पर भी तीनों मन हाजिर है, लेकिन उल्टा हो जाता है। जब तुम जागते हो, जैसे कि अभी तुम मेरे पास बैठे हो, तुम्हारा जो इंद्रियगत मन है, जिससे तुम लौकिक संसार का, बहिर्गामी संसार के साथ हम जो जुड़े हुए हैं, उसका मन है। ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारी जाति, ज्ञाति, धनवान, गरीब, नामांकित, जो कुछ भी, इसके संबंधित जो भी विचार है अभी मुख्य चल रहे। सुसुप्त मन गौण है। अभी जब हम जागते हैं, इंद्रियगत संसार में जब हम जागते हैं, मन के तल पर जागते हैं, तब बहिर्गामी मन मुख्य है, सुसुप्त मन गौण है। उसका असर आ रहा है लेकिन पता नहीं। निद्रा में सिर्फ शासन हो जाता है, निद्रा में सुसुप्त मन में इन हो जाता है। डरावने सपने आते हैं। कहां से आए डरावने सपने? तुम ऐसा समझते हो कि बाहर से आए स्वप्न। इसका बाहर के साथ संबंध भी है, लेकिन इतना नहीं जितना हमारे भीतर जो कलेक्टिव मेमोरी है, भीतर भीतर भीतर, जहां से हमने जीवन की यात्रा शुरू की, वहां से जो कुछ भी हमारे भीतर मौजूद है वो स्वप्न में प्रकट होता है। स्वप्न में इसके बीच दोनों मन को जोड़ने वाला मन है अर्ध जागृत मन। ये भी तुम्हें कभी नींद में पता चलेगा। चाहे क्षण के लिए तुम्हें ऐसा हो सकता है कि निद्रा आ रही है और तुम उसे देख रहे हो सकता है। ये प्रगाढ़ निद्रा का भी परिणाम है कि प्रगाढ़ निद्रा में किस लिए कहता हूं कि मनुष्य के जीवन में प्रगाढ़ निद्रा जरूरी है। एक तो शारीरिक स्वास्थ्य है, एक मानसिक स्वास्थ्य है, भावात्मक स्वास्थ्य है, जिसके लिए प्रगाढ़ निद्रा जरूरी है। क्योंकि अपने आप जो इम्बैलेंस स्थिति है, हमारे दिन में जो इम्बैलेंस, कुछ भी इम्बैलेंस हुआ हमारे भीतर होता रहता है। जिस तरह से एक नाव तुमने देखी, चाहे वो नदी में जाती हो, चाहे वो समुद्र में जाती हो, वो हिलती ही रहती है, समुद्र के उस पर हिलती, कभी यहां जाती है, कभी वहां जाती है। उसी तरह हमारी जो जीवन की यात्रा है, इसी तरह से शरीर इम्बैलेंस हो जाता है, मन इम्बैलेंस हो जाता है, भाव इम्बैलेंस हो जाता है, हम थक जाते हैं, तब विश्राम जरूरी है। जो घटना है निद्रा, वो सब कुछ ठीक कर देती है, सब कुछ। निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा मनुष्य की जरूरियात, मैं कहता हूं जरूरियात। सबसे पहली जरूरियात शरीर के तल पर समझनी है। योग्य भूख और प्यास स्वास्थ्य की निशानी। तुम्हें भूख लगी और तुमने खाया, तुम्हारे पास समझ कि इतना प्रोटीन चाहिए, इतना ही गुड़, अब मेरी ये उम्र हो गई, अब जितना ये हमारा ब्रूसली है, मनोहर, ऐसा जंप कभी हम भी लगाते थे। कोई बात, मनोहर जंप लगाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत, कि कितनी सुंदर प्रेरणा युवान ले सकता है इसके पास से, कि ऐसा भी जंप लग सकता है शरीर में। हम फिल्म में देख रहे ब्रूसली जंप लगा रहा है, तो ये हमारा मनोहर ब्रूसली थोड़ा कम है। मनोहर का जंप, उसको गुड़ चाहिए, इतना गुड़ अब पल पल को नहीं चाहिए, जितना गुड़ मनोहर को चाहिए, शांतनु को चाहिए, मिलिट्री मैन को चाहिए, इतना अब मेरे लिए नहीं, क्योंकि अब मेरे पैर इतने नहीं। अब मैं खाली तांडव में मुद्रा कर सकता हूं, तांडव नहीं कर सकता। तांडव मैंने अर्पण कर दिया। जो सीखना चाहते हैं लास्ट तक अर्पण करूंगा। तांडव नृत्य जिससे सीखना है, सीखना ही है। सुंदर नृत्य, अति सुंदर नृत्य, पुरुषों के लिए सुंदर नृत्य, कि जिसमें शरीर की जितनी ताकत है, युवानी में ही ताकत का उपयोग नहीं करोगे। जब तुम्हारे पैर थिरक सकते हैं, हाथ ऊपर जा सकते हैं, शरीर हिला सकते हो, कूदका मार सकते हो, मारना ही है। इस तरह से कूदका मारना है कि भीतर दर्शन की शक्ति जागे, विचार नहीं। तांडव इसलिए है, शरीर
और आत्मा। मन का चक्र हाथ में, त्रिनेत्र पर शक्ति। त्रिनेत्र का अर्थ है वर्तमान का संपर्क। त्रिनेत्र की शक्ति का अर्थ है मुक्ति से संबंध। त्रिनेत्र की शक्ति का अर्थ है मोक्ष से संबंध। मुक्ति और मोक्ष किससे? मुक्ति प्रमाद से, मोक्ष आलस्य से, मुक्ति क्रोध से, मोक्ष घृणा से, मुक्ति ईर्ष्या से, मोक्ष तिरस्कार से, मुक्ति अहंकार से, मोक्ष अज्ञान से, मुक्ति अजागृति से। ये मुक्ति का विस्तार। तुम कहां से मुक्त होना चाहते हो? मैं तुम्हें विस्तार बताता हूं। यहां से तुम मुक्त होना चाहते हो। ये सब कुछ तुम्हें हैरान करने वाले हैं। तांडव, पूरा शरीर हिलाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की क्षमता, जितनी तुम्हें लगता है बहुत भीतर कुछ गड़बड़ हो रहा है। 5 मिनट का नृत्य। दोनों हाथ हिलाओ, दोनों पैर हिलाओ, बाकी सब कुछ हिलेगा। तुम्हें खाली 2 हाथ हिलाना है, 2 पैर हिलाना है, शरीर की क्षमता के अनुसार। नो कंपटीशन एट ऑल। धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जितना संस्कृत आता है बोलना। वे ऑफ लर्निंग। ये मेरा नहीं, कृष्ण ने कहा। औरों की नकल करना ही नहीं है, और नकल करो तो दुख के लिए तैयार रहना है। मैंने बहुत नकल की। जो गांव में जितने लोग थे जो पैर अगड़म बगड़म चल के यहां पढ़ू कि वहां पढ़ू, मैं उसके पीछे पीछे चलता था। आज कोई मेरी मजाक उड़ाए, मुझे जरा भी मैं खुशी होती है कि मैं भी कभी करता था। मैं छोटा था तो मुझे लगता था ये कैसी चाल है। अभी मैं नृत्य में उसका कैसे उपयोग कर हो ही रहा है। मैं जब नृत्य करता हूं तब ऐसा ही होता है, यहां पढ़ू कि वहां पढ़ू, लेकिन फिर भी मैं नृत्य करता हूं। मैं तुम्हारी श्रद्धा हूं, मैं तुम्हारा विश्वास। ऐसे पैरों से अगर मैं तांडव कर सकता हूं तो मोनू के 2 पैर। बॉम्बे की कोई भी ऐसी कंपटीशन नहीं कि जिसमें उसने गोल्ड मेडल न लिया और मेरे चरणों में आकर डाल देता है कि आपके आशीर्वाद से हुआ। जितनी शरीर की क्षमता, उसका उतना उपयोग करना ही है। हमें इस तरह से जीना है, विचार हमारा पीछा न करे, भाव हमारा पीछा न करे। और कौन से विचार और भाव? अगड़म बगड़म, हमने हैरान करने वाले। करे तो कौन पीछा करे हमारा? दर्शन की शक्ति, शिव की शक्ति, परम चैतन्य सबर विस्तार की शक्ति, ये हमें खींचे। गुरुत्वाकर्षण ने तो हमें बहुत खींचा। अनेक बार गिरे उठे। अब ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर, ऊपर की ओर। कब तक हम चक्र में रहेंगे? कब तक उठेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे? प्रार्थना, त्रिनेत्र की प्रार्थना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अर्थ क्या? जैसे जैसे हमारा जीवन जाए, हमारा जीवन सुगंध से भरे, दुर्गंध से नहीं। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, प्रेम सबर जीवन की सुगंध, निर्भर निर्बोझ, परम मित्रता इस अस्तित्व के साथ, परम सुगंध, परमात्मा की परम सुगंध हमारे पर बरसे। ये त्रिनेत्र की शक्ति की प्रार्थना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षीय मामृतात्। कब तक हम मृत्यु के साथ ही हमारा संबंध बना रहे? हमारे में ऐसी क्या कमी है? त्रिनेत्र से प्रार्थना है, त्रिनेत्र की शक्ति से प्रार्थना है। हमारे में ऐसी क्या कमी?
कि हम अमृत को प्राप्त नहीं हो सकते, जिसकी मृत्यु ही नहीं, जहां पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, न कोई फरियाद, न कोई विचार की जरूरत, न कोई अस्त व्यस्त भाव की जरूरत। तुम देखो स्थिति, हम कहां पर पहुंच सकते हैं, शंकर कहां पर पहुंचे, जिसे नाम दिया, ये नाम है, स्थिति का नाम है। जैसे हम नाम देते हैं कि इसे विज्ञान में कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, नाम है समझने के लिए। इस तरह से शिव नाम है। शिव कोई व्यक्ति का नाम नहीं, समझना, शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव स्थिति, प्रवेश द्वार, प्रवेश हो गया, अनंत विस्तार में प्रवेश हो गया। हमारा भी होता है, लेकिन इतना सूक्ष्म है ये प्रवेश, इतना सूक्ष्म है, ये कभी नहीं होता ऐसा दिन कि जिसमें हमारा परमात्मा के साथ संपर्क नहीं होता। सहस्त्रार जो ऊपर का क्षेत्र है, ये 3 नाम में हमेशा लेता रहूंगा और तुम्हें उससे परिचित करता ही रहूंगा। त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, जिससे तुम अंतर जगत को जान सकते हो। सहस्त्रार, जिससे तुम आइडिया प्राप्त होता है। कोई भी आइडिया है तुम्हारे जीवन में, उसका अर्थ है प्रज्वलित हुआ, चक्र प्रज्वलित हुआ। कर्म किस लिए जरूरी है जीवन में, कर्म किस लिए जरूरी है, मैं उसका तुम्हें राज कहूं, रहस्य कहूं। कर्म से तुम्हारा सहस्त्रार चक्र प्रज्वलित होता है। ठीक ढंग से कर्म करो, जहां शरीर, ठीक ढंग का अर्थ क्या है, जहां शरीर वहां आत्मा तो है ही है, जहां शरीर वहां आत्मा है ही है। जो मन है उसका उपयोग करना हमें सीखना है कि इस कर्म में कितने विचारों की जरूरत है। हम बर्तन कर रहे हैं तो कितने विचार की जरूरत है बर्तन को साफ करने के लिए, कितना ज्ञान होना चाहिए बर्तन के लिए। मैं तुम्हें कहता हूं, जरूरत से ज्यादा साबुन नहीं। ये जिस पृथ्वी मां पर हम जी रहे हैं उसको गंदी करेगा जरूरत से ज्यादा साबुन। फिर भी बर्तन चिकने नहीं रहने चाहिए, इतना साबुन जरूरी। अनाज का एक भी कण जागृत संघ का, जहां बर्तन साफ होता है, अगर धर्म संघ है कहीं भी, तुम्हें उसका पता चलाना है कि ये संघ कहां पर पहुंचा हुआ है। सबसे पहले संघ वालों की चंपल देखना कैसे उतरी हुई है, तुम्हें पता चल जाएगा कि संघ का लेवल क्या है। दूसरा देखना, जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं कैसे ग्रहण कर रहे हैं सब लोग। तीसरा, प्रसाद का बर्तन कैसे साफ हो रहा है। एक भी दाना गट्टर में जाना नहीं चाहिए। एक दाना का उगना या उगाना, तुम किसानों के साथ रह जाना, किसानों का परिश्रम देखना, हमें रिस्पेक्ट देना है। जो अनाज से हम शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, कितनी माताजियां लगती है, प्रसाद बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं। प्रसाद बनाने के लिए कितनी भावना चाहिए, कितना प्रेम चाहिए भीतर से, कितना उत्साह चाहिए कि आज मैं बनाऊंगी प्रसाद। जब कोई माताजी आके मुझे कहती है तो मुझे इतना भीतर से धन्यवाद आता है, नमस्कार आता है कि कितना, कैसा भाव। मेरे अकेले के लिए सीरा नहीं, सब खाएंगे, अलका के लड्डू, सुखड़ी सब खाएंगे, जयश्री बेन झमझमिया की बनाई हुई वानगी सब खाएंगे, पल पल माँ का रस मुठिया सब खाएंगे। अनाज के प्रति रिस्पेक्ट। कर्म में कितने विचारों की जरूरत है। अभी मैं आपके साथ वाणी से संपर्क कर रहा हूं, आज के लिए कितना जरूरी, आज के लिए आपको क्या मुझे देना है, आपको कितना कितना जरूरी, कितना मन का उपयोग करना है। हिंदी मेरी गड़बड़ है तो भी मैं आपके साथ संपर्क कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि यहां से तुम सीढ़ी चढ़ सकते हो ऊपर की। मैं पूरी सीढ़ी जो सालों से, जन्मों से बंद है सीढ़ी, जहां पर अंधेरा है कि सीढ़ी है कहां, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं कि यहां से तुम चढ़ना शुरू करो। जहां पर शरीर,
जो तुम्हारा काम को ठीक से करना, अर्थात सहस्त्रार चक्र का प्रज्वलित होना तुम अनुभव करो। जागरण की शक्ति, ये तीनों नेत्र एक साथ, जैसे कि त्रिनेत्र, सहस्त्रार, मस्तिष्क और शिव बिंदु, ये तीनों अलग अलग नहीं, ये समझने की बात है। शिव बिंदु इस तरह से है, जैसे समझो घर का अपना आत्मा है, घर का विस्तार है। जब हम द्वार दरवाजे खोलते हैं तो घर की आत्मा का मिलन होता है परमात्मा के साथ। बहिर्गामी आत्मा, बहिर्गामी परम विस्तार, इसके साथ हमारा घर जुड़ता है। और जिस घर में ठीक से खिड़कियां है, द्वार दरवाजे है, और जहां से बहिर्जगत का ठीक से संपर्क होता है, अनेक विधायत्मक शक्ति सुबह को घर में प्रविष्ट होती है। अनेक विधायत्मक शक्ति, प्राण शक्ति आती है। जिस तरह से हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है, सेम उसी तरह से हमारा घर, हमारा निवास स्थान, वो भी शक्ति ग्रहण करता है और नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है। परम विस्तार के संपर्क से परम विस्तार की शक्ति नकारात्मक ऊर्जा को खींच जाती है। ये भीतर, ये बाहर की बात हुई। घर की बात में समझाओ तो ये बाहर की बात हुई। हमारा अंतर का जगत है, हमारी अपनी स्वयं की आत्मा, उसे परमात्मा नहीं कहा जाता। स्वयं की आत्मा जो है उसे कहा जाता है स्वयं का स्वभाव, स्वयं की आत्मा, स्वयं का अंतरअवकाश, आपका अपना साम्राज्य, आपका अपना घर। लेकिन वो परमात्मा का जो अंतर्गामी विस्तार है, उससे उसका मिलन होता है, नहीं तो हमारा जी न सके, हमारा संभव नहीं जीना। यहां से उसके कनेक्शन है, जहां से हमारा पूरा शरीर चलता है, उसका कनेक्शन है शिव बिंदु से, जहां से अनंत सूक्ष्म विस्तार के साथ हमारी आत्मा का संपर्क होता है। जो चोटी रखी जाती थी, एक समय में चोटी रखी जाती थी, ये खाली स्मरण दिलाने के लिए, इसका विज्ञान भी मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन चोटी रखने का कारण इतना था कि ये शिव बिंदु है, यहां से जीव को छोड़ना है। ये अंतिम चरम सीमा है, जीवन की चरम सीमा जीने की। यहां तक तुम ऊपर की यात्रा कर सकते हो, यहां से जंप है अनंत में, अनंत के साथ एक हो जाना। ये बात हुई। लेकिन मैं तुम्हें सदा स्मरण में दिलाऊंगा, बातों से काम नहीं चलेगा, काम करना है। कब करेंगे? आज। क्यों? आज का ये स्वर्णिम दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना। अस्तु।